दोस्तों मेरे किसान भाइयों किसान वीरों मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तारीख हो गई है 7 नवंबर 2024। लेकर आ गए हैं धान मंडियों की रिपोर्ट में बात करेंगे तेजी मंदी की, क्या रहा रुझान, क्या रहा ट्रेंड, सबकी बात करेंगे। चावल के भाव को भी थोड़ा सा देखेंगे और बाज़ार में आगे क्या कुछ संभावनाएं दिख रही हैं, किन मंडियों में टॉप भाव लगे, पूरा मार्केट का विश्लेषण करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस 8-10 मिनट के वीडियो में आपको बासमती के बाज़ार की हर खबर मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को एक एक शेयर मार दीजिए, एक एक छोटा सा लाइक दे दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और रोज़ आपके लिए हम वीडियो बनाते रहें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि भाई पिछले 2-3 दिन से मैं कहूँगा कि जब से ये नया हफ्ता शुरू हुआ है तब से बासमती का बाज़ार जो है एक बर्फ़ की तरह जम गया है। मतलब कहने का ये है कि 4,320 4,325 ये रेंज रह गई है 11-21 की, इससे ऊपर नहीं बढ़ पा रहा। अगर मैं इकलौती मंडी जो हमारी स्टार मंडी है इस साल की शुरुआत से ही मतलोडा मंडी के अगर छोड़ दें तो भाव यही बने हुए हैं भाई। 4200 से शुरू है, किसी किसी में 4180 हैं। बढ़िया माल के बढ़िया भाव जो है 4180 से लेके 4320-25 रुपये तक बने हैं। पतलोडा मंडी में 4425 का भाव लगा। भाई वहाँ का जो माल है वो एक नंबर का है, टॉप क्वालिटी के। रवि कुमार जो मुनीम है 69 नंबर दुकान के, वहाँ से रिपोर्ट हम डायरेक्टली ले रहे हैं दोस्तों। किसी भी इसमें कोई भी झूठ साज की गुंजाइश दोस्तों नहीं है। तो भाई बात कर रहे थे हम क्या रहा माहौल आज का। तो कुल मिलाकर आज ऐसा लग रहा था कि भाई अमेरिका में राष्ट्रपति बदले हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति बने हैं उसका जो है बासमती धान, कई लोग सोच रहे होंगे कैसे ये रिलेटेड है, अमेरिका में राष्ट्रपति बदल गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों फ़र्क पड़ता है। पिछली बार जब वो राष्ट्रपति थे तो उस समय उन्होंने जो है ईरान और जो इराक जैसे देश हैं, जो मिडिल ईस्ट के देश थे, जो बासमती के बहुत बड़ी मात्रा में उपभोग करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे इंपोर्ट करते हैं भारत से, उनके जो लिए जो पॉलिसी बनाते हैं उसमें उन्होंने बहुत भारी सख्ती दिखाई थी, जिसके कारण बासमती का जो है बाज़ार एकदम नीचे आ गया था। उसके बाद फिर आगे जो है दूसरे राष्ट्रपति रहे, उसके बाद से माहौल थोड़ा सा ठीक रहा। अब ये फिर से बने हैं तो उम्मीद थी कि बाज़ार कुछ इस पर रिएक्ट करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है क्योंकि बासमती के भाव इस समय इस लेवल पे चल रहे हैं कि बहुत बड़ी यहाँ पर मंदी की गुंजाइश दोस्तों नहीं है। 200 300 की गुंजाइश ऊपर और नीचे दोनों में रहती है, ये मैं शुरू से दोस्तों कह रहा था। लेकिन अच्छी बात ये रही कि आज कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, अच्छे रेट रहे, ठीक ठाक रेट रहे। 10-20 रुपए की बाज़ार में तेज़ी दिखी है, लेकिन जो उम्मीद थी उसके हिसाब से जो है गिरावट नहीं हुई और बाज़ार ठीक ठाक सा कह सकते हैं, स्थिर बाज़ार कह सकते हैं। चावल के भाव को देखें, धान के भाव को देखें तो बाज़ार थोड़ा सा संतुलन में लग रहा है। हमने कल भी अपनी प्रीमियम ग्रुप में रिपोर्ट जो डाली थी उसमें हमने बात करी थी कि भाई संतुलन है चावल के भाव के हिसाब से। इस समय धान के भाव ठीक ठाक चल रहे हैं। जिन साथियों को रिस्क नहीं लेना है वो बिल्कुल अपना माल निकालने की सोच सकते हैं। खासतौर पे 11-21 में अगर आपको 4,250 के ऊपर के भाव मिल रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का माल है, तो माल को निकालने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि 4500 का भाव मैंने बताया था कि उसके ऊपर जाने में बाज़ार को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। पंजाब की मंडियों से कोई खास सपोर्ट दोस्तों नहीं मिल रहा है और इसलिए बाज़ार में जो उछाल पंजाब की तरफ से पिछले साल आया था इस बार वो देखने को नहीं मिला। बहुत सारी मंडियां हैं जिनकी रिपोर्टें आती थी, इस बार भाव भी नहीं मिल रहे हैं। जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो कोई भी जो है हमें जो है आउटपुट नहीं दे रहे हैं, जिससे हम पंजाब की मंडियों के भाव, ज़्यादातर जो बड़ी मंडियां हैं जहां पर भाव में बड़ा वेरिएशन आता है उनका भाव नहीं मिल पा रहा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप तरन तारण मंडी हो गई या अमृतसर मंडी हो गई उसके आसपास में हैं तो वहाँ की हमें रिपोर्ट जो है कमेंट में डालें ताकि हम वहाँ के भाव देख सकें। अभी बात करते हैं 1401 और 1885 की। 1885 के भाव शुरू में जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा था 11-21 का, अभी भी है हालांकि डिफरेंस, लेकिन अभी 200-250 रुपये का डिफरेंस रह गया था। पिछले साल जो 1885 और 11-21 का जो फ़र्क था वो केवल 100-150 रुपये का था, इससे ज़्यादा नहीं था। लेकिन इस बार 200 से 300 रुपये का फ़र्क 1885 में देखने को मिला। 3900 तक के भाव जरूर आए हैं, लेकिन 4000 के भी 1-2 मंडियों में पिछले दिनों आए थे। उसके बाद से जो रेंज दिखी है वो लगभग 3800-3900 के आसपास की ही जो है हाथ क्वालिटी में, और 3500 के आसपास रेंज कंबाइन क्वालिटी में 1885 में देखने को मिली है।
जैसे जैसे सीज़न बढ़ेगा 11-21 का उत्पादन जैसे कम हो ही रहा है, हमने पहले भी चर्चा की है कि बहुत कम झाड़ देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि आने वाले समय में बिल्कुल बराबर चला जाए और 17-18 और जो 11-21 का फ़र्क है वो भी थोड़ा सा कम हो सकता है। हालांकि चावल के भाव ऐसा कोई इशारा नहीं दे रहे। आपको बता दें कि ग्रेड ए का भाव टॉप क्वालिटी में चावल का इस समय 17-18, स्टीम क्वालिटी का भाव 7,050 का चल रहा है, जो कि पिछले साल 8500 का था, और 11-21 का भाव इस समय 8500 चल रहा है, जो कि पिछले साल 10,500 का था। तो काफ़ी फ़र्क है यहाँ पर, और फ़र्क भाव में, धान के भाव में भी आप देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों 1401 की। 1401 का भाव धीरे धीरे सुधर रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि इतना बढ़िया चावल है ये, 11-21 की टक्कर का चावल है, और इसका इतना कम रेट रहना मुझे पहले से ही हजम नहीं हो रहा था। लेकिन उत्पादन PB1 का इतना ज़्यादा है, 1886 का उत्पादन, जो ये वैरायटियाँ हैं ये 60-70 मन तक की प्रति एकड़ में जो है औसत इनकी आती है, और इनकी ज़्यादा आवक होने के कारण जो है 1401 के भाव थोड़े से ज़रूर कमज़ोर हुए हैं और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही ये 3500 के पार चले जाएंगे। मतलौडा मंडी में आज 3600 का भाव 1401 में लगा है, लेकिन बाकी मंडियों में 3200, 3300, 3350 के आसपास के भाव 1401 में देखने को मिले हैं। MP की मंडियां इस बार पिछली साल से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। हालांकि भाव कमज़ोर है, लेकिन हरियाणा के मुकाबले PB1 का भाव MP की मंडियों में ज़्यादा होना ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये एक सकारात्मक संकेत है कि आगे चलकर 1401 और PB1 जैसी वैरायटियों में हरियाणा में भी तेज़ी बनेगी। तो पिपरिया मंडी से 3040 का भाव आया है, और उदयपुरा में 3250 तक की रेंज देखने को मिली है। रायसेन में भी 3200 के आसपास के भाव दिखे, लेकिन वो एक दो डेयरी के हैं। अगर औसत देखें तो लगभग 2900-3000 के भाव फिलहाल MP की मंडियों में PB1 के दोस्तों चल रहे हैं। तो 25-50 का आज भी सुधार देखने को मिला है, और काफ़ी स्थिर बाजार चल रहा है। इस समय दिशा दशा ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अगर एक ट्रिगर यहाँ से बासमती को ऊपर की तरफ मिल गया तो भाव तुरंत ही 4500 के ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि बाजार का 4500 के नज़दीक में आकर रहना जो है एक इशारा है कि अगर कोई अच्छा ट्रिगर मिला तो इसको तोड़ सकता है। अगर नेगेटिव ट्रिगर मिला, मान लिया कल ही जो है ट्रम्प साहब ने कोई एक्शन ले लिया, कोई ऐसी नीति बना दी, ईरान पे प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि लड़ाई झगड़ा तो वहाँ चल ही रहा है, आप सबको पता ही है दोस्तों। अब कुछ साथी हमारे पूछ रहे हैं कि आगे क्या होगा। अभी आप बताइए कि हम कैसे ये बता दें कि कल को कोई हमला जो करेंगे कि नहीं करेंगे, या नीति में कोई सख्ताई दिखाएंगे, या हो सकता है कि भाईचारा बढ़ाएं। तो इन चीज़ों को का कोई भविष्य देखने वाली बात दोस्तों ये हो जाती है। अगर बाजार ऐसे ही चलता रहा, कोई बहुत बड़ी घटना नहीं घटी, तो धीरे धीरे करके आपको सारे धान के भाव में 200 से 300 बल्कि 500 रुपये तक की तेज़ी देखने को मिल सकती है। ये दोस्तों हमारा इंटरनल असेसमेंट है, क्योंकि उत्पादन कम है, डिमांड कम नहीं हुई है, निर्यात बढ़िया हुआ है, ऐसी कोई भी दिक्कत मुझे दोस्तों नज़र नहीं आ रही। तो बिल्कुल मैं डंके की चोट पर यह कहना चाहता हूँ कि जो साथी माल को रोकना चाहते हैं, इसमें रिस्क ज़रूर है, लेकिन इतना बड़ा रिस्क नहीं है, क्योंकि भाव पहले से ही बहुत कम चल रहे हैं। अगर आप रोकने की आज सोच रहे हैं तो आप 200 से 300 रुपये का रिस्क मान के चल सकते हैं। ऊपर में भी आपको 200-300 रुपये तक का भाव में जो है उछाल प्राप्त हो सकता है आने वाले समय में, अगर परिस्थितियाँ समान बनी रहती हैं तो। आगे चलते हैं दोस्तों। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरी की पूरी जानकारी दी जाए। मंडियों के भाव दे रहे हैं, तेज़ी मंदी दे रहे हैं, टॉप भाव दे रहे हैं कि किस वैरायटी किस मंडी में कितनी टॉप बिकी है। तो ये सब जो एनालिसिस हैं इसको आप पढ़ें एक बार, इस रिपोर्ट को आप पॉज करके देखें और ये जानें कि किन मंडियों में बढ़िया भाव लग रहे हैं, कहाँ से क्या ट्रेंड निकल रहा है। बहुत अच्छी जानकारी हमने इस रिपोर्ट के माध्यम से देने की कोशिश की है। तो दोस्तों ये मैं आपको बता रहा हूँ 11-21 की टॉप वैरायटियाँ, जहाँ पे मतलौडा 4400 का आया था, फिर 4425 की रिपोर्ट आई। फिलहाल पिल्लू खेड़ा में 4327 का भाव, जुलाना में 4315, 11-21 में ये भाव हैं। 4271 भी का है समालखा में, बेरी में 4271, रोहतक में 4261। तो लगभग 4250 से लेकर 4320 के आसपास की रेंज 11-21 में दिखी। 17-18 की अगर मैं बात करूँ तो 4000 का भाव जरूर टच हुआ है आज, लेकिन ये इसको मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि बाकी मंडियों में रेंज जो है 3800 के आसपास की है। पुंडरी में जरूर 3876 का भाव लगा, जुलाना में 3800, बेरी में 3772, नरेला में 3770, कैथल में 3760, रोहतक में 3750, पिल्लू खेड़ा में 3751। तो लगभग 3700 से लेके 3800 के बीच का औसत भाव हम बढ़िया माल के इस समय 17-18 में मान सकते हैं। 1401 की बात करें तो पंजाब की मंडियों में बढ़िया भाव है। आज दो मंडियों में 3500 के भाव है, समाना में 3500 का रहा,
पातड़ा में 3545, फतेहाबाद में 3390, टोहाना में 3350, कैथल में 3350, सिरसा में 3340 और मौर मंडी में 3340। तो 3300 3300 की रेंज आप इसमें मान सकते हैं, बल्कि 3400 का आप औसत भाव 1401 में मान के चल सकते हैं आज की डेट में। बात करें 1509 की, तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है, वही 3200, मतलब अगर हाथ क्वालिटी की बात करें तो 2900 से लेके 3200 साढ़े 3200 के भाव 1509 में चल रहे हैं। और आगे चल के क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन हुआ है, इसीलिए ये भाव ठहर गया है। नहीं तो जिस तरह से रुझान है, उसे मार्केट की स्थिरता है, यहाँ से इसको कम से कम 100 से 200 रुपये तक आगे बढ़ने की इसमें उम्मीद दिखाई दे रही है। यहाँ से आगे जब आवक खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस समय मंडियों में बहुत भयंकर आवक 11, 21, 17, 18 की हो रही है, 1401 की हो रही है, PB1 की हो रही है, तो ऐसे में 1509 की तरफ लोग कम देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही इनकी आवक सिमटेगी, उस समय थोड़ा सा चांस इसमें बन रहा है। बहुत बड़ी तेज़ी नहीं आएगी, 3500 के ऊपर के भाव बहुत मुश्किल है 1509 में। PB1 की बात हमने कर ली, 3238 का भाव बरेली मंडी में लगा है, पिपरिया में 3040 से 3200 के ऊपर के भाव उदयपुरा मंडी से भी आए। सिरसा बिल्कुल यहाँ पर नरम चल रहा है, 2975। एक दो दिन पहले जरूर 3550 के भाव आए थे, लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पर वही हालत देखने को मिल रही है। जिन साथियों के पास PB1 है, बिल्कुल चिंता ना करें, ये मिनिमम भाव है, इससे नीचे बाजार के जाने की बहुत कम उम्मीद है। अगर आपका माल बढ़िया है तो आप 3000 का भाव कम से कम मान के चल सकते हैं। अन्य किस्मों में बता दूं, सुगंधा 85 रुपये तेज हुआ है, 2650 के भाव हैं। और चावल की मैं बात करूँ, सुगंधा में चावल के भाव इस समय 6000 के आसपास टीम में चल रहे हैं, बल्कि 5900 मैं बोल सकता हूँ। गोल्डन सेला में भी लगभग यही भाव हैं, तो कोई खास यहाँ पर तेज़ी बनती दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है कि आपको 2800 2800 के भाव अगर बहुत अच्छा बाजार चलता है तो आपको दिख जाएँ, बाकी 3000 के भाव फिलहाल इसमें मुश्किल नज़र आ रहे हैं। एक खबर आई थी थाईलैंड की, मैं आपको बता दूं, थाईलैंड माफ़ कीजिए, बांग्लादेश की। तो बहुत बड़े एक्सपोर्टर हुआ करते थे बांग्लादेश, जो कि किसान बहुत तगड़ा उत्पादन करते थे, लेकिन इस बार वहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है और उत्पादन नीचे गया है। तो हो सकता है कि जो गैर बासमती हैं, जैसे कि सुगंधा, गैर बासमती की भी प्रीमियम वैरायटियाँ इनको कह सकते हैं, सुगंधा हो गया, सरबती हो गया, तो अगर इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा डिमांड निकलती है तो ही इसका भाव बढ़ेगा। बाकी फ़िलहाल क्योंकि जो गैर बासमती बाकी PR जैसे चावल हैं, FCI के पास बहुत भयंकर स्टॉक है, चावल रखने की जगह नहीं है, तो बहुत बड़ी गुंजाइश इसमें नहीं है। इंटरनेशनल में मार्केट में अगर कोई बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर निकलता है तो ही गैर बासमती जो चावल हैं इनमें थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है। आगे अगर बात कर लें, हमने पहले भी बात की थी, ये सारी बातें हम प्रीमियम ग्रुप में डाल चुके हैं। अगर आपको सदस्यता लेनी है तो 500 रुपये का मात्र खर्चा है, कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है किसान के लिए। जो हमारे जमींदार भाई हैं बासमती खासतौर पे जो उगाते हैं, तो ग्राउंड की रिपोर्ट अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर देख सकते हैं। पुराने स्टॉक की भी हमने बात करी थी, इसमें पिछले साल के स्टॉक के धान के भी नहीं है, चावल के भी नहीं है, ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये रिपोर्ट अगर चाहें तो आप देख सकते हैं, वेबसाइट पर भी हमने डाला है, क्योंकि वहाँ पर थोड़े बहुत ऐड आपको देखने पड़ते होंगे, ज़रूर उससे परेशानी होती है कि हम उस बात को समझते हैं। लेकिन दोस्तों, इतना बड़ा नेटवर्क हम चला रहे हैं, इतने लोगों को सैलरी देनी पड़ती है, भाव इकट्ठे करने पड़ते हैं, बहुत मेहनत का काम है, तो उनकी तनख्वाह के लिए जो है थोड़ा बहुत आपको ऐड देखना पड़ जाए, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। तो ये रिपोर्ट हमने डाल दी है, और जहाँ तक भाव की बात है वो भी हमने डाल दी है। मैक्सिमम बड़े बड़े भावों की हमने बात कर ली, और बाकी भाव के लिए आप या तो हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट mandiBhavtoday.net पे जाकर सारे भाव देख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगा आपका वीडियो देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।